भारत का मुस्लिम समाज है उसका सिस्टम कैसा है। देखिए, मुस्लिम सिस्टम में जो उनका लीगल सिस्टम है उसको बोलते हैं शरीयत। और अगर आपसे कोई पूछे शरीयत का मतलब क्या, तो शरीयत का मतलब है दैवीय विधि या ईश्वरीय विधि, यानी कि डिवाइन लॉ। कानून के बहुत सारे प्रकारों में से एक प्रकार है डिवाइन लॉ, यानी जो कानून ईश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया उसको बोलते हैं डिवाइन लॉ। तो हर धर्म के लोग मानते हैं कि ईश्वर ने कानून बनाए हैं। तो हर धर्म के ईश्वरीय कानून भी भिन्न भिन्न होते हैं जैसे उनके धर्म में माना जाता है। तो शरीयत का मतलब हो गया डिवाइन लॉ। और अगर ध्यान से देखें कि शरीयत क्या है, दरअसल शरीयत कैसे बनता है, तो शरीयत में मुख्य रूप से 4 लीगल सोर्सेस शामिल होते हैं। सबसे पहले तो जो कुरान है, आपको पता है कि कुरान की रचना मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से हुई। मोहम्मद पैगंबर को जो रमजान का समय होता है उसके आसपास रिविलेशन हुआ। रिविलेशन का मतलब ईश्वर ने ज्ञान मोहम्मद पैगंबर को दिया, और जब वो ज्ञान मिला तो उन्होंने एक फरिश्ते की मदद से, गैब्रियल या जिब्राइल की मदद से अगले कई वर्षों में कुरान को पूरा लिखा। लगभग 23 वर्ष उनको लगे कुरान को पूरा लिखने में। तो 40 की उम्र में उनको ज्ञान मिला, 63 की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। तो 40 से 63 के बीच 23 साल में लगातार कुरान की रचना में वो एक्टिव रहे। तो कुरान में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो कानून जैसे हैं, जैसे उसमें बताया कि ऐसी स्थिति में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वो सारे प्रसंग इस्लाम में, शरीयत में सबसे पवित्र कानून माने जाते हैं, क्योंकि वो खुद मोहम्मद पैगंबर ने उस हिस्से में लिखे हैं जो उनको ईश्वर से प्राप्त हुआ। ऐसी धारणा इस्लाम में। कुरान के बाद जो दूसरी चीज है उसको कुछ लोग हदीस कहते हैं, कुछ लोग हदीस कहते हैं, क्योंकि भारत में उच्चारण थोड़ा सा अलग होता है। तो आपको नेट पे या किताबों में हदीस मिलेगा लिखा हुआ। हदीस कहने का रिवाज इसको है। हदीस का मतलब होता है कि जिसका संबंध मोहम्मद पैगंबर के साथ है। तो पैगंबर ने खुद जो अपनी तरफ से बातें कही, एक तो वो हिस्सा, उसको बोलते हैं सुन्ना। तो जो चीज कुरान में लिखी हो तो फाइनल है ही। कुरान में जो नहीं लिखा उस मामले में यदि किसी विषय पर मोहम्मद पैगंबर ने अपनी ओर से कोई बात कही, उसको बोलते हैं सुन्ना या सुन्नत, कई लोग बोल देते हैं। उसका बहुत प्रभाव है। उसके अलावा जो मोहम्मद पैगंबर ने अपने जीवन में कार्य किए, डीड्स की, जो कार्य किए, कृत्य किए, और उनके आसपास के लोगों ने उनको देखा, उनको रिकॉर्ड किया, वो रिकॉर्डिंग्स हैं, यानी लिखे हुए साक्ष्य हैं। तो यदि किसी खास सिचुएशन में मोहम्मद पैगंबर ने कोई कदम उठाया तो ऐसा माना जाता है कि वो कदम नैतिक रूप से, ईश्वरीय रूप से, विधिक रूप से सबसे अच्छा कदम है। तो उसको भी इस्लामिक विधि का हिस्सा मानते हैं। अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जितनी सिचुएशंस हो सकती हैं वो सारी की सारी सिचुएशंस कुरान और हदीस में लिखी ही हो। तो ऐसे मामलों में क्या किया? ऐसे मामलों में इस्लामिक विधि में एक शब्द चलता है कियास। कियास हमको पता है, जैसे कयास लगाना होता है ना, अनुमान करना, इन्फ्रेंस निकालना। तो कियास का मतलब ये होता है कि जिन मामलों में कुरान और हदीस में सीधे सीधे कुछ चीज मेंशन नहीं है, उन मामलों में कुछ स्कॉलर्स क्या करेंगे, जो जज होंगे, जूरिस्ट होंगे, वो क्या करेंगे, कुरान और हदीस में लिखी हुई बातों के आधार पर अनुमान करेंगे कि यदि कुरान या हदीस में वो बात लिखी होती तो किस रूप में लिखी होती। उस अनुमान के आधार पर फैसला होगा, उसे विधि मान लेंगे, कानून मान लेंगे। और जहां कियास भी उस तरह से काम न करे, चौथा और अंतिम सोर्स जो है उसको बोलते हैं इज्मा। इज्मा का मतलब होता है कि जो जूरिस्ट लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, लीगल स्कॉलर्स हैं इस्लाम के, शरीयत के, किसी नए मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर इन जगहों से कोई रोशनी नहीं मिल पा रही है, वो सब बैठेंगे, बात करेंगे। और यदि किसी मुद्दे पर उनकी सर्वसम्मति बन जाती है या ज्यादा सम्मति बनती है, तो उनकी सम्मति से, कंसेंसस से जो चीज मान ली जाएगी उसको भी इस्लामिक विधि का हिस्सा, शरीयत का हिस्सा मान लिया जाएगा। तो